आप लोग के डिमांड पर बहुत दिनों के बाद ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते आज ऑनलाइन बीपीएससी टीआरई और यूपीएलटी का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लाना पड़ा, और ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद का चीज़ रहेगा। आप लोग के वो डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम डाटा स्ट्रक्चर कर लाए हैं। आज डाटा स्ट्रक्चर में एरे का लाए हैं, और ये 3 से 4 पार्ट में हम लाएंगे। तो आज पहला पार्ट है, और हम लोग बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो आज बेसिक और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन एरे का हम लाए हैं। तो डेली ऐसे ही आता रहेगा, अच्छा अच्छा एमसीक्यू, अच्छा अच्छा कंटेंट। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो एरे का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एरे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। इसमें बोल रहा है कि एरे का बेस्ट डिस्क्राइब क्या है। तो एरे तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का नॉन प्रिमिटिव का लीनियर फॉर्म है। तो डाटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रिमिटिव और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव का ही लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है एरे। लीनियर में 4 डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है। और नॉन लीनियर का है 2, ट्री और ग्राफ। उसमें सेट भी आता है। बेसिकली ट्री और ग्राफ पर ही नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा फोकस है। तो आइए और फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए। फर्स्ट में बोल रहा है ए डाटा स्ट्रक्चर दैट शो ए हायरार्किकल बिहेवियर। तो हायरार्किकल बिहेवियर का मतलब होता है क्या, जो ट्री के फॉर्म में हो, हायरार्की में हो, जो एक हायरार्की को फॉलो करे। यानी पहला जैसे ट्री में क्या होता है, उसका रूट होता है, उसके बाद उसके चाइल्ड आते हैं, फिर चाइल्ड के चाइल्ड आते हैं, एक हायरार्की मेंटेन करता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ट्री का है हायरार्किकल बिहेवियर। सेकंड देखते हैं। सेकंड में बोल रहा है कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स। तो सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलर टाइप्स का बोल रहा है। तो हम लोग एरे में जानते हैं कि जो डेटा होता है जो होमोजीनियस डेटा टाइप का होता है, यानी सिमिलर टाइप का होता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर ही उसमें हम लोग स्टोर करेंगे, फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट ही स्टोर करेंगे, और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही उसमें स्टोर करेंगे। तो क्या है, सिमिलर डेटा टाइप। तो सेकंड ऑप्शन तो सही लग रहा है। थर्ड भी देखिए आप लोग, एरे आर इम्यूटेबल वंस इनिशियलाइज्ड। अगर एरे को हम लोग एक बार इनिशियलाइज करते हैं तो इम्यूटेबल नहीं होता है, वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए। फोर्थ, एरे इज नॉट डाटा स्ट्रक्चर। ये तो होगा ही नहीं, तो गलत है। एरे तो डाटा स्ट्रक्चर ही नहीं बता रहा है, क्योंकि एरे क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर का लीनियर डेटा टाइप होता है। तो इसका फर्स्ट करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सेकंड करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप लोग ट्राई कीजिए। और आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर एडवांटेज ऑफ एन एरे। यानी एरे का एडवांटेज क्या है। एरे के तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, देखते हैं उसमें से। ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप स्टोर, ये तो सारा सर गलत है। हम लोग अभी एरे में देखे थे कि सिमिलर डेटा टाइप होता है, उसमें सिमिलर वेरिएबल को हम लोग सिमिलर डेटा टाइप को उसमें स्टोर करते हैं। जैसे इंटीजर है तो केवल इंटीजर वैल्यू आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू आएगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू आएगा। और इसमें बोल रहा है मिक्स डेटा टाइप। मिक्स डेटा टाइप का मतलब इंटीजर और फ्लोट दोनों। तो ये तो सारा सर गलत है, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें कोई चांस नहीं है फर्स्ट का। सेकंड ऑप्शन देखिए, एलिमेंट इज एन एरे कैन नॉट बी स्टोर्ड। बोल रहा है कि जो एरे में एलिमेंट होगा वो स्टोर नहीं होगा। एरे तो बना ही है एलिमेंट स्टोर करने के लिए, वो भी सिमिलर डेटा टाइप का। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज 1। तो हम लोग जानते हैं इंडेक्सिंग एरे का कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एरे लिखें
ए, और यहाँ पर एरे हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे एलिमेंट यहाँ पर रखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग इंडेक्सिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 1 से। 0 1 2 और ऐसे ही रहेगा तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 0 से स्टार्ट होगा। और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं n-1। जैसे में यहाँ पर साइज n का मतलब हो गया एरे का साइज, तो यहाँ पर साइज कितना है 1 2 3। अगर हम लास्ट एलिमेंट निकालना हो तो n-1 यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हम लोग इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 0 से, ना कि 1 से। तो थर्ड नंबर तो होगा नहीं। देखते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन को, ईजियर टू स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। अरे यही तो बोलता है कि सेम डेटा टाइप को हम लोग क्या करते हैं स्टोर करते हैं, ना कि डिफरेंट डेटा टाइप को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बता ही दिए क्यों गलत है। सारा ऑप्शन को देखना है, जो गलत ऑप्शन है उसको भी रिवाइज करते रहना है कि आखिर गलत क्यों है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग का मेन जो है इसमें प्रैक्टिस ही है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो, बीपीएससी हो, डीएसएसबी हो, यूपीएलटी हो, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मत लगाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करने के बाद ही आपका उसमें सेट उट में नंबर अच्छा आएगा। इसलिए पहले प्रैक्टिस सेट पर एकदम ध्यान दें और कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े और डायरेक्ट आकर क्वेश्चन ही लगाने लगे। पहले कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू के लिए हम लोग हैं डायरेक्ट मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एमसीक्यू पर। और भी अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आया हो, डीएसएसबी में आया हो, केएनबीएस में आया हो, एनबीएस में आया हो, सारे टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस सेट में पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन जनरल द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, एलिमेंट इन एन एरे। तो हमने प्रीवियस में ही बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में ही, एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। आपका प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसका सोल्यूशन मिल गया है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। 1 में 0 दिया है, सेकेंड में -1। तो हम लोग जानते हैं कि इंडेक्सिंग जो होगा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा एरे का। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, आज थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आते रहेगा, लेकिन आज थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आगे वाला वीडियो में सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एकदम ईजिली हम लोग सोल्व करेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। फोर्थ में आकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्स इन एन एरे आर एक्सेस्ड। देखिए एरे का हम लोग एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, हम लोग एरे का एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, और हम लोग देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन एरे का कैसे होता है। तो इसमें बोल रहा है एरे का जो एलिमेंट है वो हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। तो एरे में यही खास है कि एरे का जो बेस्ट डिफिनीसन ही यही है, और बेस्ट एक्सेस करने के लिए जो सबसे बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो एरे ही है। क्यों, क्योंकि एरे हम लोग एक्सेस करते हैं रैंडमली एरे को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जबकि वही मेमोरी यूटिलाइजेशन का बात आएगा तो मेमोरी यूटिलाइजेशन इसका क्या होगा, सीक्वेंसली, यानी एकदम लिनियर फॉर्म में, एकदम यानी जो भी रहेंगे सीक्वेंस में रहेंगे मेमोरी एलोकेशन में। तो इसका एक्सेस करने को बोल रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रैंडमली इसका डायरेक्ट हम लोग टिक कर सकते हैं। क्योंकि एरे का जो एलिमेंट होता है वो एक्सेस रैंडमली होगा, लेकिन मेमोरी उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो सीक्वेंसल में होगा, सीक्वेंशियली में हमेशा होगा, हमेशा सीक्वेंसल में होगा। लेकिन एक्सेस हमेशा जो होगा वो रैंडम में होगा, ना ही ये तो दोनों क्वेश्चन ऑप्शन पे ताकने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियली बोल रहा है, लॉगरिथमिकली बोल रहा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सेस हमेशा क्या होगा, रैंडम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट किए। 5 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन। वहीं अभी पीछे ही हम बताएं कि मेमोरी लोकेशन जो क्या होगा वो एरे का हमेशा सीक्वेंस में होगा, लेकिन रैंडमली क्या होगा, एक्सेस होगा।
तो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सेस क्या होगा, रैंडम होगा कि सीक्वेंस में होगा, और मेमोरी लोकेशन उसका क्या होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, रैंडम में हमेशा एक्सेस होता है, और मेमोरी लोकेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीक्वेंस में होता है। जैसे एरे का एग्जांपल, हम लोग कोई भी रेस्टोरेंट में गए, 5 दोस्त गए, तो 5 दोस्त हम लोग क्या होंगे, साथ ही में बैठेंगे। अगर कुर्सी इधर उधर भी खाली हो लेकिन वहाँ पर नहीं जाएंगे, हमेशा बैठेंगे, तो कैसे बैठेंगे, एक साथ। वहीं इसका क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होता है, जब भी होगा साथ ही में होगा। लेकिन इसी की वजह से क्या आया, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो लिंक लिस्ट आया, उसमें इसका सोल्यूशन है, उसमें मेमोरी लोकेशन जो होता है वो सीक्वेंस में होता है, लेकिन एक्सेस जो हम लोग करते हैं, मेमोरी लोकेशन इसका क्या होता है, रैंडम में होता है, लेकिन जो एक्सेस करेंगे वो सीक्वेंस में करेंगे। तो इसका डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या, मेमोरी लोकेशन जो होगा वो रैंडमली होगा, ना कि सीक्वेंसली होगा। सीक्वेंसली क्या मेमोरी लोकेशन जो होगा वो सीक्वेंसली होगा, ना ही कि रैंडमली होगा। रैंडमली क्या होगा, एक्सेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सीक्वेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी, यानी हम सी में कैसे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें देखते हैं इनिशियलाइज का जो होता है, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे इंट डेटा टाइप। पहले इंट लिखते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम इसमें क्या दिया है, एरे दिया है सब ऑप्शन में, तो इंट एरे। उसके बाद लिखते हैं हम उसका साइज ऑफ एरे, कितना साइज का ये एरे होगा। और उसके बाद क्या लिखते हैं, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट जो स्टोर कराते हैं। तो इंट एरे 3 में क्या है, यानी 3 एलिमेंट का ये एरे है, तो उसका हम लोग इनिशियलाइज ऐसे करते हैं 1 2 3। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को एक करेक्ट आंसर दिख रहा है। क्योंकि इनिशियलाइज करते हैं तो पहले डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और फिर जितना साइज का एरे है वो साइज देते हैं, उसके बाद हम लोग वो एलिमेंट को स्टोर करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन पूरे तरह से करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड इफ एन एरे डिक्लेयर्ड लाइक इंट A7। तो इसमें पूछ रहा है कितना एलिमेंट होगा अगर हम लोग ऐसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इंट A7, यानी इंट A7 बोल रहा है। तो इस डायरेक्ट इसका मतलब है कि एरे को हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो इसका साइज कितना होगा, 7 साइज का एरे है। इसमें 7 एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन इसका इंडेक्सिंग जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स will be declared if an array declared like below int A37। तो एरे 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल डायमेंशन, एक होता है डबल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। तो सिंगल डायमेंशन में लीनियर आ जाता है, जो लिस्ट के फॉर्म में हो, जो ऐसे हम लोग जो एरे को डिनोट करते हैं वो क्या है, वो लीनियर है। 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, एलिमेंट का नाम लिखेंगे। लेकिन जो यहाँ पर दिया है वो क्या दिया है, मल्टी डायमेंशन का। तो मल्टी डायमेंशन हमेशा क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। हमेशा किस में होता है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है।
लेकिन लीनियर जो होता है एरे वो क्या होता है, लीनियरली एकदम सिक्वेंशियली, जैसे हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो देखते हैं। लेकिन इसमें जो कि लिस्ट के फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं किसका, मल्टी डायमेंशन का। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना एलिमेंट्स होगा, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 4, इससे सीधे डायरेक्ट को इसका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड 12 होगा। 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसमें देख सकते हैं हम लोग बनाकर मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं कितना इसमें एलिमेंट स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए 2D एरे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट स्टैंड फॉर। तो 2D एरे में हम लोग क्या देखते हैं, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा, रो और कॉलम रहेगा। और जो फर्स्ट यहाँ पर जैसे हम लोग बना रहे हैं 2D का, एक तो ये हो गया और ये वाला एक तो यहाँ रहता है, ये क्या डिनोट कर, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट वाला, यहाँ पर रहता है वेरिएबल का नाम। तो फर्स्ट वाला को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, रो, और सेकंड वाले का कॉलम। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए 2D एरे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन में दिया है। हाँ देखो, फर्स्ट नंबर पे ही दिया है रो, सेकंड पे कॉलम, थर्ड में ऑब्जेक्ट डायगोनल का तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रिप्रेजेंट्स मल्टीपल डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। तो अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि एरे 2 टाइप का होता है, एक तो जो होता है सिंगल डायमेंशन और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशन। तो सिंगल डायमेंशन को हम लोग क्या के फॉर्म में लिखते हैं, तो लिस्ट के फॉर्म में रखते हैं, और मल्टी डायमेंशन में 2D डायमेंशन को रखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। वहीं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है कि रिप्रेजेंट्स मल्टीपल डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। तो लिस्ट हमेशा किस में होगा, 1D में होगा। करेक्ट आंसर 1D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 ऑप्शन करेक्ट है। 2D तो होगा नहीं, 2D तो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, और मल्टी डायमेंशन तो होगा नहीं। मल्टी डायमेंशन में क्या आता है, 2D और 3D दोनों आता है, 4 तो होगा नहीं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरे इज फॉल्स। इसमें बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट एरे का फॉल्स है, सही नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट रिक्वायर्स एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक्स टू बी कॉन्सिक्यूटिव। हम लगभग इससे पीछे सेकेंड क्वेश्चन में ही बताए थे कि एरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो क्या होता है, सीक्वेंशियली होता है, यानी कॉन्सिक्यूटिव होता है। तो फर्स्ट नंबर तो क्या है आपका, ट्रू है, फॉल्स तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए सिंगल एरे कैन स्टोर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। ये तो गलत है। एरे में हमेशा क्या स्टोर होता है, होमोजेनियस डेटा स्टोर होता है। इसमें नहीं है, इसमें तो अलग अलग बोल रहा है, बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। इसमें सेम टाइप का डेटा टाइप स्टोर होता है, नहीं कि इंटीजर एंड फ्लोट होगा तो इंटीजर ही होगा, नहीं तो फ्लोट ही होगा, नहीं तो कैर होगा, दोनों कभी नहीं होगा। तो 2 नंबर फॉल्स बता रहे हैं। थर्ड देख रहे हैं, इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू। हाँ ये भी क्या है, ट्रू ऑप्शन है। हम लोग एरे का यूज किस में करते हैं, एरे को, स्टैक को और क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, ट्रू है, फॉल्स नहीं। फोर्थ देखते हैं, इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हाँ फिर नॉन प्रिमिटिव का क्या है, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3 ही हम लोग का सिंगल, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंगल एरे कैन स्टोर बोथ इंटीजर एंड फ्लोट। दोनों स्टोर नहीं होता है, होगा तो इंटीजर ही, नहीं तो फ्लोट ही होगा। सिमिलर डेटा टाइप इसमें स्टोर होता है, नहीं कि डिसिमिलर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि हाउ मेनी वैल्यू कैन बी हेल्ड बाई एन एरे, -3, 10, 5, 12। ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा कुल क्वेश्चन हम लोग बीपीएससी टीआरई में देख चुके हैं, और डीएसएसबी में भी देख चुके हैं, और यूपीएलटी का भी क्वेश्चन है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी वैल्यू, इसमें वैल्यू पूछ रहा है और एरे दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि एरे का जो साइज का लास्ट एलिमेंट होता है वो होता है n-1। क्या होता है, तो n-1 होता है।
तो इसमें दिया है 10 माइनस 3, तो हम लोग करेंगे 10 माइनस -3 +1। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट को करेंगे 12 माइनस 5 + 1। दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 12 माइनस 5 7 + 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 3 13 + 1 14 × 8 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 × 8 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 112। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है हम लोग का, एरे में भी आता है, लिंक लिस्ट में भी आता है, स्टैक में भी आता है, तो इससे घबराने की कोई बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपने से खुद से ही कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से बताएंगे। एकदम सेम 12 जो 12 किए हैं सेम 12 की तरह ही 13 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आराम से हो जाएगा, हम तो यही उम्मीद करते हैं। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वी कैन क्लासिफाई डाटा स्ट्रक्चर इनटू मेन कैटेगरी। तो हम लोग जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है। नॉन प्रिमिटिव का ही पार्ट है लीनियर नॉन लीनियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है व्हाट डज स्टैक अंडरफ्लो रेफर टू। यह स्टैक का क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम स्टैक पर ही बात करेंगे। तो अगर स्टैक अंडरफ्लो कब होता है, जब स्टैक खाली हो और उसमें से हम लोग एलिमेंट पॉप करने की बात करें। तो इसमें देखिए क्या दिया है, रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज हम लोग का 15 डेटा स्ट्रक्चर एरे का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहेगा। और डेली बेसिस पर 15, 20 या 30 अच्छा MCQ लाएंगे, जो आपको BPSC TRE में भी हेल्प करेगा और UPLT में भी हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।